मेड लिया है लगभग 3 टेबलस्पून। अब इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा डालने वाली हूँ। 2 टेबलस्पून हाल फिलहाल, और 2 टेबलस्पून डाल दिया है नारियल का बुरादा। और 2 टेबलस्पून डाल दिए, तो टोटल हमने 6 टेबलस्पून नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके लंबे लंबे उंगलियों के आकार में इसको बना के रख दीजिए, ताकि वो हम अंदर डाल सके चॉकलेट के अंदर। बाउंटी चॉकलेट फिंगर्स जो बना रहे हैं हम। इसी तरह हथेलियों के बीच इस तरह रोल करके ऐसे उंगलियों की तरह आकार बना के रख दीजिए। यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड 100 ग्राम लिया है और मिल्क कंपाउंड 50 ग्राम लिया है। इनको बारीक टुकड़ों में कट करके अब इन्हें माइक्रोवेव करने वाली हूँ 30-30 सेकेंड के लिए, मतलब टोटल 1 मिनट के लिए। अब एक चमचे की सहायता से चॉकलेट को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे अगर छोटे छोटे अगर गुठलियाँ भी रह गए हो चॉकलेट के, तो वो भी निकल जाएंगे और चॉकलेट बहुत शाइन करने लगता है। ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है, इसको टेम्परिंग कहते हैं। अब चॉकलेट का तापमान चेक कर लेते हैं। अगर बहुत गर्म हो तब चॉकलेट नहीं डालते हैं मोल्ड में। इसको चेक करने के लिए हल्का सा चॉकलेट आप अपने होठों पे लगाइए, और वो अगर सही लगा, आपको चटका नहीं लगा, मतलब बराबर है वो। अब स्पून की सहायता से चॉकलेट मोल्ड के छेद में इस तरह भरते जाइए आप। अंदर सब तरफ अच्छी तरह से लगना ज़रूरी है। अब सारे 10 छेदों में डाल के हो गया है। तो अब जो बाहर यहाँ वहाँ गिरा है उसको हम टिश्यू पेपर से साफ़ कर देते हैं। अब मोल्ड को हाथों में लेकर अच्छी तरह से घुमा लीजिए ताकि चारों तरफ वो लग जाए, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको चॉकलेट बॉल में वापस डाल दीजिए। अब इस मोल्ड को फ्रिज में रखेंगे 2 या 3 मिनट के लिए, और अब इसके अंदर जो हमने नारियल का फिलिंग बना के रखा था उसको इन छेदों में भर देंगे। अब सारे छेदों में नारियल का मिश्रण डालने के बाद ऊपर से फिर से हम चॉकलेट का मिश्रण डाल देंगे और उसको कवर कर देंगे, और उसको एक बार फिर से टैप करके हम उसको फ्रिज में रखेंगे केवल 15 मिनट तक, और उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे। इसको इस तरह से टैप करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई एयर बबल्स ना रहे और चॉकलेट सब तरफ समान रीत से फैल जाए। अब ये थोड़े से नारियल का मिश्रण और चॉकलेट जो बचा हुआ था बोल में, उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसके चोको बॉल्स बनाएंगे। तो इसके लिए इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। हथेलियों में थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे और उसको गोल आकार देते हुए जो बटर पेपर हमने रखा है, या प्लेट में भी आप रख सकते हैं, और इसको इस तरह रख के इसको आप फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए 10 या 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास कोई चॉकलेट का मोल्ड ना हो तो इस तरह से भी नारियल वाला चॉकलेट आप बना सकते हैं। अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। अब 15 मिनट बाद फ्रिज में से निकालने के बाद ये देखिए चॉकलेट कितनी आसानी से मोल्ड में से बाहर आ जाती है, और ये जो एक्स्ट्रा जो है चॉकलेट जो लगा हुआ उसको आप कैंची की सहायता से कट करके उसको परफेक्ट शेप में ला सकते हैं।
देखिए कितनी बढ़िया चमकती हुई बाउंटी फिंगर्स बन गए हैं। है ना दिखने में एकदम बढ़िया और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट। लीजिए हमारे चोको बॉल्स और बाउंटी चॉकलेट फिंगर्स तैयार हो गया है। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामग्री में घर पर ये टेस्टी चॉकलेट्स आप भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए केवल 3 सामग्री की ज़रूरत है: चॉकलेट कंपाउंड, कंडेंस मिल्क और नारियल का बुरादा। अब मैं इसे खा के बताती हूँ। देखिए कितना बढ़िया है इसके अंदर फिलिंग। बिल्कुल बाउंटी जैसा है। जिन्हें बाउंटी पसंद है ये ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा आपको ये बाउंटी चॉकलेट। थैंक यू। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।